वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, ये एक लाइनिंग प्लाजो है, इसकी हम आपको कटिंग बताएंगे। ये लेंथ रख दी हमने। ये 35 इंच इसकी लेंथ है और साथ में आप जितना फोल्ड चाहते हैं उतना, मैं इतना 3 इंच का फोल्ड चाहती हूँ तो मैंने 3 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रख दिया है। अगर आप ज़्यादा चौड़ा फोल्ड चाहते हैं तो 4 या 5 इंच का फोल्ड का मार्जिन भी आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे ये देखिए, ये अस्तर हमने रख दिया है नीचे, जिसको हम लाइनिंग भी कहते हैं। तो अस्तर है ये, इसका पश्मीना वूल का ओरिजिनल कपड़ा है। कन्नी जो यहाँ दानेदार कपड़ा साइड में रहता है उसको हमने यहाँ निकाल दिया है और यहाँ से हमने कमर का मेजरमेंट रखना है। देखिए, इसका कमर का मेजरमेंट है 19 इंच, तो मैंने यहाँ पे 9.5 रख दिया। 1.5 इंच का हम प्लेट्स का मार्जिन रखेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा जो है वो रख देंगे सिलाई के लिए। तो ये हमारा टोटल जो है वो 12 इंच रेडी होके आ रहा है। अब हम नीचे से आसन रखेंगे। आसन हम रख देंगे यहाँ पे 11 इंच। 11 इंच पे सीधी लंबी लाइन लगाएंगे। दूसरे यहाँ पे जो है वो शेप पट्टी से हम यहाँ पे कर्व एरिया दे देंगे इधर से। सिंपल तरीका है फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो हम आपको बीच में बताएंगे। तो इसी तरह से आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ज्यादा चीजों का पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कर्व दे दिया हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, जितना कि आपका हिप का मेजरमेंट है। हिप का मेजरमेंट कितना है, यहाँ पे हिप का मेजरमेंट जो है वो 11 इंच है। ठीक है, तो 11 इंच पे एक निशान लगा दीजिए। साथ में 2 इंच का आगे एक्स्ट्रा लूजिंग डालिए और फिर क्रॉच एरिया दे दीजिए। ये हमारा क्रॉच एरिया है, ये लूजिंग पॉइंट है। तो लूजिंग पॉइंट और साथ में कमर का मेजरमेंट जो है वो आपको मिलाना है कुछ इस तरह। देखिए, किसी किसी मेजरमेंट में ये स्ट्रेट आता है, किसी में थोड़ा सा तिरछा आता है, क्योंकि किसी की कमर जो है वो हिप साइज से थोड़ी कम रहती है, तो इस तरह की शेप जो है वो बनती है। अब 1.5 इंच का निशान लगाते हुए इसको इस तरह से आप गोलाई दे दें। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो थाइस का एरिया है ये आया है हमारा 15 इंच, तो 15 इंच का हाफ करना है हमने 7.5 पे ऐसे निशान लगाइए और इसको स्ट्रेट ऊपर की तरफ जो है वो मिला दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से वीडियो के अंत तक बने रहे। यहाँ पे हमारा ये थाइस का एरिया आ गया है। यहाँ से थाइस जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी निकल आती है। यहाँ पे 15 इंच टोटल बना है, 15 का हाफ हमने 7.5 कर लिया है। और ऐसे ही आपका जो पोंचे वाला पॉइंट है, तो पोंचा किस तरह से निकालना है, हमारा ऊपर 15 इंच आया है तो 15 इंच का एरिया हम इस तरह से मेजर कर लेंगे और इसका हाफ 7.5 है, तो 7.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और ऊपर वाले निशान से एक लंबी स्ट्रेट लाइन जो है वो खींच देंगे। अब हमने यहाँ पे पोंचा निकालना है। पोंचा कैसे निकलेगा, ये देखिए, यहाँ पे हम पोंचे की जो चौड़ाई हमारी है 7 इंच, तो हमने इस तरह से 3.5 इस तरह से निशान लगाया, एक तरफ से 3.5 एक तरफ से। अब इसको अगर आपने घुमावदार फोल्ड करना है पैंट की तरह, तो आप इससे थोड़ा सा तिरछा काटें। अगर आप स्ट्रेट फोल्ड करते हैं तो आपका जो मोड़ने के अंदर की तरफ जब मोड़ेंगे तो सही नहीं आएगा, थोड़ा सा आधे एक पॉइंट की तिरछ देनी पड़ती है दोनों साइड से। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब आप शेप पट्टी की सहायता से इस जो हमारा फाइनल निशान है पोंचे के निशान से ऊपर क्रॉच एरिया के निशान से इस तरह से इसको मिलाते जाएं, यहां से भी और इधर से भी। तो ये आपका आ गया है फ्रंट पार्ट। ये है आपका फ्रंट पार्ट। अभी हमारा जो बैक का पोर्शन है वो नहीं है, फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। ये देखिए, जो एरिया आपने यहां दे रखा है इस तरह से उसको कट कर दें। अब हम यहां से इसको इस तरह से बाहर वाली, ये एक ध्यान रखिए कि जो कन्नी वाला एरिया रहता है, जो खुले मुंह वाला एरिया, उसको कट नहीं करना है। अभी इसको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन से आप कट कर ले। मैं इसीलिए कट करती हूँ, कई बार थोड़ा सा कपड़ा लाइनिंग वाला है तो हिल वगैरह जाता है तो थोड़ा कमी आ जाती कपड़े की, तो थोड़ा एक्स्ट्रा काटा हो तो ये आपके लिए एक फैसिलिटी रहती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको पूरा कट कर दें, अलग हो गया ये। अब यहाँ से जो है वो आपका कर्व वाला एरिया जो है वो इस तरह से कट कर दें उसको। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला साइज जो है वो कई बार यहाँ से कपड़ा ज़्यादा बचता है तो ये आपकी पॉकेट जो है वो ऑटोमेटिकली निकल आती है, लेकिन ये कपड़ा कम है तो हम इसको नहीं कट करेंगे, ये आपका बेल्ट वगैरह में जो है वो यूज़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपका जो है वो फ्रंट पार्ट आ गया। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लें, फोल्ड करके इसको साइड में रख लें। और अब आपका जो दूसरा एरिया है,
ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अस्तर को बिल्कुल साफ तरीके से बिछा लें। अस्तर को बिछाने के बाद आपका जो ओरिजिनल कपड़ा है उसको आप इस तरह से बिछा लें। ठीक है फ्रेंड्स, इसको साफ तरीके से बिछा लें। आपकी जो कपड़े की कन्नियां हैं वो दूसरी लाइनिंग की कन्नियों के साथ मिलती हुई आनी चाहिए। इस तरह से इसको साफ तरीके से बिछा लें। ये हमारा बैक का पोर्शन जो है वो कट रहा है, तो बैक का पोर्शन हमने इस तरह से बिछा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक का पोर्शन है, बिछ गया है। अब इसके ऊपर हम जो है वो अपना जो फ्रंट वाला पल्ला है उसको इस तरह से, जो हमने कटिंग एक साइड से नहीं किया हुआ है, तो वो हम इस तरह से इसको बिछा देंगे। ये हमने इस तरह से इसको बिछा दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये बिछ गया है। ये हमने थोड़ा सा नीचे डाउन की तरफ इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पे जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो ऊपर को आसन बढ़ाया जाता है, तो ये वो वाला एरिया है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है। तो ये इसीलिए हर मेजरमेंट में अलग अलग रहता है। जैसे कि नाप जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ा देते हैं हम। तो ये इससे कि आसन की जो लूजिंग है वो बनती है। जैसे कि हमने ये वाला काटा था 11 इंच, तो यहाँ पे जो है वो आसन थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है क्योंकि ये 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा जो है वो हम कट करते हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि जितना दुबला पतला नाप होता है उसमें हम यहाँ पे तिरछ जो है वो 1-1.5 इंच की देते हैं, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है यहाँ पे जो आसन की जो ये तिरछ है वो वैसे ही 2-2.5 इंच रख सकते हैं आप। 25 हिप्स के अकॉर्डिंग, 22 इंच के अकॉर्डिंग, तो उसमें जैसे जैसे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हम 2 इंच की जो है वो बढ़ा के दे रहे हैं, और इधर जो है वो 2 इंच एक्स्ट्रा जो का आपका क्रोच एरिया है उसमें इस तरह से इसको मिलाना है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एरिया आपका जो है वो आ जाता है। अब क्या करेंगे, इस तरह से इसको आप पीछे की तरफ खींच लें। ये आपका इस तरह से मिलता हुआ आएगा, और ये आपकी आ गई लूजिंग, जो भी आपकी लूजिंग रहती है। तो ये हमारी 3, 3.5 या 4 इंच जो है वो लूजिंग रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारा एक्यूरेट है और ये हमारी लूजिंग है। तो इस तरह से बढ़ाते हुए आप इस तरह से ले लें, और ये जो पार्ट है ये आपकी तिरछ जो है वो इस पोर्शन से मिला लेनी है। और तिरछ का हमेशा ध्यान ये रखना है कि ये आसन की तरफ आती है। तो आपने यहाँ पे आपके पोंचे का मेजरमेंट 2-2.5 इंच आप एक्स्ट्रा बढ़ा के रखें। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने एक्स्ट्रा बढ़ा लिया, और अब आप शेप पट्टी से क्या करेंगे, इसको क्रोच एरिया को इस एरिया के साथ मिलाते हुए ऐसे ऐसे मिला देंगे। तो ये आपका जो है वो लूजिंग पॉइंट आ गया है। हमारी थाइस जो है यहाँ पे जो निकल के आई है ये है 11, 11.5 इंच, 1-1.5 इंच की यहाँ पे लूजिंग आएगी। तो हमारी 12 या 12.5 जो है वो हमारी थाइस बिल्कुल एक्यूरेट रेडी होके आ रही है, और यही मेजरमेंट में है। ये आप थाइस जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली निकल आती है। तो फ्रेंड्स, अब हम कट करते हैं। लास्ट में क्या रहता है, सबसे पहले आप ये तिरछ कट करेंगे, ये हमने कट कर दी है। फिर उसके बाद तो जो है ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर देंगे, जो कि बिल्कुल यूज़ का नहीं है। अब हमने ये कट कर दिया, और ये अंदर वाला एरिया जो है, तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो है, जो हमारा अंदर वाला एरिया जो है यहाँ से कट करके इसको बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये हमारा बाहर की तरफ कट गया है, और उसके बाद जो ये गोलाई वाला एरिया है वो यहाँ से आप कट करते हुए इस तरह से निकाल दें। ये देखिए, ये भी कट करके निकल गया। अब जो एरिया है जो हमारा जो फ्रंट पार्ट से शुरू होते आ रहा है और ये हम कट नहीं कर रहे हैं, ये अब हमने कट करना है इसको ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है वो फ्रंट पार्ट है, और ये हमारा जो है वो बैक पार्ट है। तो हमारे जो प्लाजो की कटिंग जो है वो यहाँ पे रेडी होती है। आपने पॉकेट कितनी काटनी है, पॉकेट आप अपनी सहूलत से, आप जो इसकी लंबाई है पॉकेट की वो आप जिसमें कि 12 इंच 13 इंच रख सकते हैं, और चौड़ाई उसकी 7 से 7.5 इंच रख सकते हैं। तो इस तरह से आप पॉकेट की कटिंग कर सकते हैं। और ये ट्राउज़र की कटिंग मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको दिखा दी है। ये साइज़ जो है वो हैवी साइज़ का एक पैटर्न था। इसी तरह से हम अलग अलग
अलग साइज़ के आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी नए-नए वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए लेके आ सकें। आप हमें बहुत ही बूस्ट करते हैं जब आप लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह के वीडियोज़ चाहिए, हम आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे। थैंक यू, बाय बाय।